सिर्फ 33 दिन दे दीजिए, 369 मेथड को यूज करके आपके मनी डेस्टिनी को पूरी तरह से चेंज किया जा सकता है। 33 दिन 369 जो कि निकोला टेस्ला के द्वारा बताई गई मेथड है, और निकोला टेस्ला कहते हैं 369 को आप समझ गए तो पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकते हैं। ये साइंटिफिक भी है और स्पिरिचुअलिटी की पावर भी इसमें मिक्स्ड है। इन दोनों पावर्स को इस्तेमाल करके आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, ज्यादा पैसे आप अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसे करें, बट उसके पहले मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़। आप सभी से विनती करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें एंड इस वीडियो को सेव करके रख लें। इस वीडियो का रिमाइंडर डाल लीजिएगा ताकि आप इसे भूल ना जाएं, क्योंकि सबसे पावरफुल वीडियोस में से एक है एंड एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला वीडियो भी है। निकोला टेस्ला कहते हैं कि 369 हाई फ्रीक्वेंसी नंबर्स है एंड ये हाई फ्रीक्वेंसी नंबर्स में पावर है ब्रह्मांड की सारी हाईएस्ट लेवल की फ्रीक्वेंसीज को आकर्षित करने की। इस फ्रीक्वेंसी को बार बार इस्तेमाल करने से आपका वेल्थ रिलेटेड बिलीफ बहुत ज्यादा मजबूत होता है, और चाहें जो आप पा सकते हैं वो भी सिर्फ 33 डेज में, 66 डेज में, और अगर 99 डेज कर लिया तो 1000%। अब इस मेथड के बारे में आपने कई लोगों से सुना होगा। अब इसे पैसे आकर्षित करने के लिए कैसे यूज करते हैं वो सीक्रेट इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले अपना अफर्मेशन क्लियरली बनाएं एंड उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ लिखें कि मुझे इतना पैसा या इतनी सेविंग या इतना प्रॉफिट चाहिए। कई बार लोग कहते हैं मुझे 1 करोड़ चाहिए। अरे रैंडम 1 करोड़ कहां से आया? और आप अभी 20,000 रुपए नौकरी में कमा रहे हो और 20,000 रुपए कमा रहे हो और अचानक से आपको 1 साल में 1 करोड़ रुपया चाहिए। आपको कोई भी नई कला सीखने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगेंगे, उसे इंप्लीमेंट करने में 2-3 महीने लगेंगे, और उसके बाद रिजल्ट लाने में भी आपको करीब 6 महीने, साल भर, 2 साल का समय लग सकता है। सो कभी भी जल्दबाजी ना करें एंड पहले इसे छोटी चीजों में इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर आप 20,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हो, 2,40,000 आपके पास साल का आ रहा है, तो आप कह सकते हैं मुझे 2,40,000 रुपए एक्स्ट्रा सेविंग चाहिए या मुझे 4 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सेविंग चाहिए। तो जहां आपकी इनकम अभी की करंट इनकम 2,40,000, आप डेफिनेटली कुछ अलग करें तो 4 लाख रुपए आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं। और जब वो पहली बार 4 लाख आएंगे तो आपका बिलीफ मजबूत होगा, और फिर 4 का आप 6 पे जा सकते हैं, 6 का आप 8 पे, और फिर 15 पे, और फिर 25 पे, और फिर 1 करोड़ पे जा सकते हैं। तो पहले तो शुरू में एक ऐसे अमाउंट पे ध्यान लगाएं जो आपके ब्रेन को पॉसिबल है कि इतना मिरेकल हो सकता है और जिसपे आपका ब्रेन फ्रीक्वेंसी अलाइंड हो। फॉर एग्जांपल इस समय मैं जितना कमाता हूं तो मुझे पता है कि उसका 2, 3, 4 गुना मैं अगले 1 साल में आसानी से कमा सकता हूं, लेकिन उसका 50 गुना की मैं सोचता हूं तो माइंड काफी अनकंफर्टेबल हो सकता है। और कभी कभी मुझे पता है कि हुआ है मेरे साथ पास्ट में 20 गुना ज्यादा इनकम एक ही साल के अंदर मेरे पास आना शुरू हुई है, लेकिन 50 गुना ज्यादा इनकम थोड़ा अनकंफर्टेबल करती है। तो मैं जानता हूं कि आज मैं जितना कमा रहा हूं उसका 8 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना या 10 गुना तक मैं सोचता हूं तो थोड़ा कंफर्टेबल रहता हूं। तो जब भी आप कोई अफर्मेशन बनाएं तो आप आज जो कमा रहे हैं उसका 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना, 5 गुने तक का आप विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करें। वो भी अंदर से बिलीफ आ रहा है तो एक अफर्मेशन बनाएं। जैसे कि मान लेते हैं अभी आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास इस साल 15 लाख रुपए आए, तो लिखिए आई हैव ऑलरेडी अर्न्ड 15 लाख रुपीज इन द ईयर 2025। ओके, आप इस तरह से एक सिंपल अफर्मेशन बनाएं। या फिर आप लिख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी 15 लाख रुपए की नेट इनकम है या नेट प्रॉफिट है या मेरी सेविंग है या मेरे पास 15 लाख रुपए की सेविंग है। अब मान लीजिए आपके किसी के ऊपर 30 लाख रुपए का लोन है और आप 2 साल में वो लोन क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी 30 लाख रुपए की सेविंग हो चुकी है, थैंक यू सो मच। ओके, आप बिल्कुल सिंपल अफर्मेशन बनाएं। अफर्मेशन बहुत ही सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और पॉजिटिव इमेजेस जनरेट करना चाहिए माइंड में, ना कि नेगेटिव इमेजेस। जैसे कि आपने कहा मेरे 30 लाख रुपए का लोन क्लियर हो रहा है, तो लोन शब्द ने नेगेटिव इमेज जनरेट कर दी। या कोई कह रहा है मेरा कैंसर खत्म हो रहा है, तो कैंसर शब्द ने एक नेगेटिव इमेज को जनरेट कर दिया, क्योंकि कैंसर मतलब बीमारी, तो बीमारी की इमेज ही ब्रेन लेके आएगा। तो उसकी जगह आपको अफर्मेशन लिखना है मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका हूं और अब आराम से चल फिर पा रहा हूं। या उसकी जगह और क्लैरिटी लानी है तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूं और 5 किलोमीटर की दौड़ लगा रहा हूं। और भी ज्यादा गति या और भी ज्यादा एक्शन इसमें दे सकते हैं। तो देखिए
यस, अफर्मेशन बनाना सबसे पहली इंपॉर्टेंट टास्क है। अफर्मेशन चूंकि मनी के बारे में बात हो रही है तो मनी के बारे में हो, छोटा हो, सिंपल हो, पॉजिटिव हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, जैसे कि आई एम ऑलरेडी अर्निंग मनी एंड आई एम सेलिब्रेटिंग इट विद माय फ्रेंड्स। ऐसी छोटी सी चीज उसमें ऐसी ऐड कर दी जिसमें फीलिंग आ जाए, जिसमें एक्शन आ जाए, बड़ा मजा आ जाए। तो ये पहली प्रक्रिया है। एक अंतिम बात जिसका ध्यान आपको अफर्मेशन बनाते समय रखना है कि जब आप उस अफर्मेशन को बोले तो आपके अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा पनपनी चाहिए, आपको फील होना चाहिए एक एक्साइटिंग ऊर्जा। कई बार हम अफर्मेशन बोल देते हैं लेकिन ऊर्जा फील नहीं होती और उसके कारण कई सारी चीजें हमारी जिंदगी में आ नहीं पाती। सो ऊर्जा महसूस हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब बात आती है इसके स्टेप्स क्या है। अब मैं 369 को पैसा लाने के लिए अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहता हूं तो सिंपल प्रोसेस है। सुबह उठे, सुबह उठ के अपने माइंड को थोड़ा काम करें और माइंड को काम करने का सबसे आसान तरीका है लंबी सांस लेना, हल्का सा उसे रोकना और धीरे धीरे छोड़ना। ऐसे 3 या 4 सांस ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। ना सिर्फ इतना, आप चाहें तो 3 बार ओमकार का उच्चारण भी कर सकते हैं, जैसे कि ओ। अब आप ये 3 बार उच्चारण करने के बाद पाएंगे कि आपका मन काफी शांत हो चुका है। उसके बाद आप स्थिर हों एंड अपने उस अफर्मेशन को 3 बार जोर से बोलें। आई ऑलरेडी हैव 15 लाख रुपीज ऑफ सेविंग in the year 2025. Thank you so much. I already have 15 लाख रुपीज सेविंग। ऐसे आप 3 बार उस अफर्मेशन को बोलें, ध्यान से बोलें। उसके बाद क्या करें, उस अफर्मेशन को लिखें। लिखते समय आप चाहें तो पावरफुल म्यूजिक चला सकते हैं, जैसे कोई भजन या कोई सॉन्ग। अगर आप नहीं भी चलाना चाहते तो शांत मन से 3 बार सुबह उसे लिखें। ऐसा फीलिंग अपनी बॉडी में क्रिएट करें कि जो आप लिख रहे हैं वो तो घट चुका है। अरे लिखने के बाद जब आप उसे पढ़ रहे हैं वो तो घट चुका है, इसी समय घट चुका है और मैं उसे लिख रखा हूं। आई ऑलरेडी हैव 15 लाख रुपीज। हुर्रे, वाह, ये तो घट चुका है। वाओ, इमेजिनेशन करें, फीलिंग लाएं, इमोशन लाएं। 3 बार सुबह उसे लिख दें। अब वही अफर्मेशन दोपहर में एक समय निर्धारित कर लें, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, लंच के पहले, लंच के बाद, और 6 बार लिख दें। एंड एक और बार उसे रात को सोने से पहले 9 बार लिख लें। तो सुबह 3 बार लिखा, दोपहर में 6 बार लिखा एंड रात को 9 बार लिखा। इसका लॉजिक ये है कि सुबह अफर्मेशन को 3 बार लिख रहे हैं तो वही फीलिंग डबल हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है दोपहर तक, एंड वही फीलिंग रात तक और ज्यादा मल्टीप्लाई हो रही है। जनरली ऐसा होता है कि सुबह हमारी एनर्जी हाई होती है, दिन में वो एनर्जी थोड़ी कम होती है और रात को वो एनर्जी और कम होती है। तो हम जानबूझ के अपने विचारों की शक्ति को सुबह जो ऑलरेडी बढ़ी हुई शक्ति है, दिन में हम जानबूझ के उसे डबल कर रहे हैं और रात को हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 गुना उसे पावरफुल बना रहे हैं। टोटल दिन भर में आपने 18 बार ये लिख लिया। 18 बार लिखने के बाद 33 दिन तक कंटिन्यू करें। 33 दिन मिनिमम करना है। उसके बाद अगर आप और ज्यादा बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो 66 डेज करें। और भी ज्यादा बेटर रिजल्ट चाहते हैं और भी बड़ी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो 99 डेज तक उन्हें मल्टीप्लाई करें। देखिए प्रक्रिया, आपने सांसों को नॉर्मल किया, उसके बाद आपने अफर्मेशन को 3 बार बोला और विजुअलाइज किया, एंड साथ ही साथ आप लिखते हुए विजुअलाइज कर रहे हैं, फील कर रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि ये तो हो रहा है। आप म्यूजिक चला के करते हैं, बहुत मजेदार है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप ये लिख रहे हैं, ग्रैटिट्यूड को बहुत ज्यादा इसमें लेके आए। देखिए दोस्तों, विजुअलाइजेशन या राइटिंग प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, उस प्रोसेस में जब आप फीलिंग का तड़का लगा लेते हैं तो मैनिफेस्टेशन आपका एक्सेलरेट हो जाता है, मतलब कई गुना एक्सेलरेट हो जाता है। नहीं तो सोचिए, सबकॉन्शियस माइंड कोई फूल थोड़ी है। आप उसे विजुअलाइज करवा रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा आ रहा है और बदन में कोई हलचल नहीं है, न किसी तरह का धन्यवाद का भाव है। तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड का तड़का लगाना बिल्कुल ना भूलें। अब आता है दोस्तों मास्टर स्ट्रोक। अगर आप चाहते हैं कि जो भी डिजायर आपने 369 से लिखी है और उतना पैसा आपके पास जल्दी आए तो अगली चीज को जरूर इंप्लीमेंट करें, वो है इंस्पायर्ड एक्शन। जब तक आपने जो लिखा उससे रिलेटेड आप इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लेंगे तब तक यूनिवर्स आप पे भरोसा नहीं करेगा कि आप सीरियस हो, आप सिंसियर हो इसे करने के लिए। जब तक आप सिंसियर नहीं हो तब तक रिजल्ट बिल्कुल नहीं आने। सो आप सिंसियर हो ये दिखाने के लिए मिनिमम 3 इंस्पायर्ड एक्शंस रोज लेने हैं आपको। इट कैन बी एज सिंपल एज रीडिंग 1 चैप्टर फ्रॉम द बुक या 1 पेज फ्रॉम द बुक। आप उससे रिलेटेड, आप पैसे कमाना सीखना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई एक वीडियो देख लिया, उससे रिलेटेड कोई एक रील देख ली, उस रील के कोई नोट्स बना लिए, उससे रिलेटेड कोई काम आपने करके देख लिया, उससे रिलेटेड किसी व्यक्ति से आप मिले, उससे रिलेटेड आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, कोई 5 रुपए खर्च करके कहीं से कुछ नॉलेज लिया या और कुछ किया, या आप 5 एक्स्ट्रा कस्टमर से मिलके आए, या कस्टमर से आपने फीडबैक लिया, या आपने अपनी पर्सनैलिटी में इंप्रूव करने के लिए कुछ किया, या आपने कोई नई स्किल सीखी। मिनिमम 3 इंस्पायर्ड एक्शन
एक्शन, एक हफ्ते में मिनिमम 6 नए एक्शन और एक महीने में मिनिमम 9 नए एक्शन। फॉर एग्जाम्पल हर रोज 3-3 एक्शन लेने, लेकिन पहले एक वीक में जितने भी एक्शन लो वो टोटल 6 एक्शन हो सकते हैं, जैसे कि रीडिंग अ बुक, वॉचिंग अ वीडियो या क्रिएटिंग अ रील, है ना। ये 3 एक्शन हो गए। आज भी मैंने ये लिए, कल भी मैंने ये लिए, परसों भी ये लिए, तरसों भी ये लिए। चौथे दिन या 5वें दिन मैं एक और एक्शन इसमें ऐड कर सकता हूं, जैसे कि कोई कोर्स खरीद लूं, मैं कहीं जाके किसी व्यक्ति से मिल लूं, या मैं कोई सेल कर दूं। तो ऐसे करके एक हफ्ते में ये 6 एक्शन हो गए। आप चाहें तो इन्हीं 6 एक्शंस को बार बार इंटरचेंजेबली रिपीट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इन्हें पूरे साल भर भी रिपीट कर सकते हैं। बट एक महीने के एंड में ऐसे 9 मिनिमम एक्शन हो जाने चाहिए। जैसे कि अगर मैं अपना कोई कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, तो मैं अपने कस्टमर्स को पहले से ही उसके बारे में बता रहा हूं, मैं उसके बारे में और ज्यादा पढ़ रहा हूं, मैं उसके बारे में वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं उसके बारे में चैट जीपीटी से इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, या मैं उसके बारे में यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं, उसके साथ मैं किसी और से इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं, एट द सेम टाइम मेरी टीम को ये कोर्स दिखा के उनका फीडबैक ले रहा हूं। तो ये 6 एक्शन हो गए। ऑलराइट, सो पहले 3 दिन मैंने इनमें से कोई 3 ले लिए, दूसरे दिन मैंने 3 और ले लिए, तीसरे दिन मैंने पहले वाले 3 फिर से रिपीट कर लिए। ऐसे करके टोटल 3 एक्शन रोज मिनिमम लेने ही हैं। पूरे महीने में मिनिमम 9 नए एक्शंस उस गोल के प्रति लेने हैं, हर रोज 3-3 करते हुए। आई नो